तो ये microbes in human welfare, what we have studied till now, तो आपने देखा कि 3 groups of the microbes are mainly involved for products and processes useful to human beings. First group जो था that was of bacteria. दूसरा जो group है that is cyanobacteria, and the third one that is the fungi. Okay. In the case of bacteria, there are 13 bacteria, 4 cyanobacteria, and others means 8 fungi which are commonly used to get the products useful to human beings. इसी को हम मान लेंगे ये आपने देखा बैक्टीरिया 13 है, 4 cyanobacteria and rest of the fungi. So there are 25 microbes जिसकी हमने मेनली चर्चा की है इन दिस चैप्टर. बैक्टीरिया में आपको कहा था याद करना है हमको डबल FRCS एक C जोड़ देते हैं इसमें NaPl. डबल एमडीए में मीन्स एमडीए को 2 बार आपको लिखना है, ठीक है. तो MMBBAA after that FRCS NaPl, right? So total हो गया कितना? A6 and 4 10 and 3 13. So total बैक्टीरिया का नाम हम लोगों ने जो पढ़ा है that is 13. Now एक एक करके चलते हैं. ये बैक्टीरियल ग्रुप जो है इसको हम लोगों ने कहा था मिथेनोजेंस. Methanogens are used to get biogas. ये बायोगैस के प्रोडक्शन में इसका यूज होता है. बायोगैस के बारे में आप पढ़े हैं कि फ्यूल है, गोबर गैस जिसको कहते हैं, एंड इट इज ए गुड फ्यूल. तो आपने देखा इसका यूज कहां करते हैं? बायोगैस प्रोडक्शन. इन बायोगैस प्रोडक्शन, इन बायोगैस प्लांट. Microbes are already present in animal life, and due to their anaerobic activity, we get methane and other gases. But the main component of our fuel is methane. Second, जो है that is methylophilus, methylotrophus. मिथाइलोट्रोफस, ये मिथाइलोफिलस है, मिथाइलोट्रोफस. ये जो है बैक्टीरिया है दैट इज यूज्ड टू गेट प्रोटीन्स. ये प्रोटीन के प्रोडक्शन में हम लोग इसको यूज करते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया ये जो है वी आर गेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन शॉर्ट ड्यूरेशन. थर्ड जो है नाउ बी बैसिलस thuringiensis. बैसिलस thuringiensis इसका जो स्पोर होता है दैट इज हैविंग इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन. स्पोर्स जो इसका होता है वह इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन विच होता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन
इन डिटेल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि क्रॉप फील्ड्स में इसको यूज करते हैं और ये स्पोर जब इंसेक्ट्स फीड करता है उसके इंटेस्टाइन में फ्रैक्चर हो जाता है और इंसेक्ट जो है वह डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। So Bacillus thuringiensis is used as a biocontrol agent. Now comes to the Basianthia. Basianthia, Azotobacter, Basianthia, Azotobacter, Azospirillum, Frankia, and Rhizobium. So what we saw there, ये जो बैक्टीरिया है ये 5 मैंने एक ही बार लिखा है। Basianthia, Azotobacter, Azospirillum, Frankia and Rhizobium. These all are involved in nitrogen fixation. So ये 5 जो है that is associated with nitrogen fixation means they are used as biofertilizers to increase the fertility of soil. Now comes to the, यहाँ तक आपने देख लिया ये जो 5 था, these 5 are involved in nitrogen fixation. Now this is Clostridium Butyricum, Clostridium Butyricum. It is used to get butyric acid, organic acid के प्रोडक्शन में इसको यूज करते हैं Clostridium Butyricum. So very useful bacteria है. This is Streptococcus. इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ब्यूटाइरिक एसिड के प्रोडक्शन में. ब्यूटाइरिक एसिड एंड दिस Streptococcus, इससे एक एंजाइम मिलता है that is streptokinase, and this enzyme is used to dissolve blood clots. क्लॉट बूस्टर के रूप में मैंने कहा था आपको इसको यूज करते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज Acinetobacter aceti. This bacterium is used to get acetic acid. इससे हमको क्या मिलता है? एसिटिक एसिड. इसको यूज करने से हम ऑपरेट करते हैं एसिटिक एसिड. तो आपने देखा क्लोस्ट्रिडियम से मिलता है ब्यूटारिक एसिड, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, एसिडोबैक्टर एसिडी से मिलता है एसिटिक एसिड. Now comes to the P for Propionibacterium sermani. So this is Propionibacterium sermani, and this bacterium ये जो है इसको हम लोग यूज करते हैं टू गेट स्विस चीज. बताया था आपको स्विस चीज जो होता है उसमें पोर्स होते हैं, वो पोरस होता है, स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होता है ड्यू टू फर्मेंटेशन. ठीक है. एंड इन दिस केस वी आर यूजिंग Propionibacterium sermani. And last one of the bacterial group is Lactobacillus. Lactobacillus acidophilus, which is used to get curd from milk.
तो दूध से दही जमाने में इस बैक्टीरिया का यूज होता है। एंड ऑल्सो टू गेट लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ऑब्टेन करना होगा तब हम क्या करेंगे, लैक्टोबैसिलस को यूज करेंगे। तो आपने क्या देखा, देख लिया सभी बैक्टीरिया का। सो देयर आर 13 बैक्टीरियल मेंबर्स व्हिच आर वेरी यूजफुल फॉर वी पीपल। तो ये 13 बैक्टीरिया का नाम आप याद रखेंगे और इसका यूज भी याद रखेंगे, वेयर दे आर यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, नाउ कम्स टू द फंगल ग्रुप। फंगल ग्रुप में आपको कहा था जीपीएस लोकेशन ऑफ फंगल मैन इज मैट। सो जीपीएस मैन एंड मैट, ये हमने फंगस के केस में यूज किया था। इन केस ऑफ फंजाई तो आपने देखा 3, 2, 6 एंड 3 और 2, 5 एंड 3, that is the total number of fungi which we have to discuss is 8. जीपीएस, जी मतलब हो गया ग्लोमस। ग्लोमस के बारे में मैंने कहा था आपको, ये सारा फंजाई है, इतने सारे फंजाई हैं। इससे पहले जो थे सारे बैक्टीरिया थे। ग्लोमस एक फंगस है जिसको मैंने कहा था कि ये प्लांट्स के रूट के साथ रहता है, माइकोराइजा बनाता है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है प्लांट्स को, और बदले में प्लांट से फूड लेता है। ठीक है, इसका नाम आपको याद होगा पहले से, पेनिसिलियम नोटाटम। सो पेनिसिलियम नोटाटम, ये जो पेनिसिलियम नोटाटम है इससे एंटीबायोटिक मिलता है पेनिसिलिन। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था और नॉर्डेज ये एंटीबायोटिक वाइडली यूज होता है। ठीक है, इसके बारे में तो सब जानते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिन, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसिन जो है इसको हमने बेकर सिस्ट भी कहा था और ब्रीवर सिस्ट भी कहा था। बेकरी में भी यूज करते हैं, ब्रेड बनाने में इसको यूज करते हैं और अल्कोहल बनाने में भी इसको यूज करते हैं। तो बेकर सिस्ट भी है और ब्रीवर सिस्ट भी है। नाउ ये जो है मैन में ए छोटा लिखा है ताकि ये दोनों मिलकर के एक ही फंगस को इंडिकेट करता है। ये जो है इससे हम मशरूम जो है इसका जो नाम है, मशरूम जो है इसको हम लोग कहते हैं अगेरिकस। ये इसका नाम जो है दैट इज अगेरिकस। एंड दिस इज द एडिबल फंगस। इसका जो बेसिडियो पार्ट है, इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है, उसको हम लोग वेजिटेबल भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें होता है प्रोटीन, ये प्रोटीन रिच होता है। उसके अलावा इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं, कुछ विटामिन भी होते हैं और फाइबर्स होता है एंड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। दैट इज व्हाई वी आर कॉमनली यूज मशरूम as a food by preparing our dish in the form of vegetables. तो एक जो यूज हुआ समझ गए, अगेरिकस के कारण ये लिख दिया था, साइंटिफिक नेम हो गया इसका। एन स्टैंड्स फॉर न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक फंगस है जो जेनेटिक स्टडी में काम आता है, जेनेटिक रिसर्च में काम आता है। ठीक है,
Neurospora. Now comes to Monascus purpureus. Monascus purpureus. आपको बताया था Monascus purpureus से केमिकल मिलता है, that is called statin, and this statin is used to lower cholesterol of our blood. So ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग एजेंट के रूप में काम करता है Monascus purpureus से जो प्रोडक्ट मिलता है स्टैटिन. A stands for Aspergillus niger. Aspergillus niger, and this Aspergillus niger is the source of citric acid. So by using this fungus we can get citric acid. हम जो है इस फंगस को यूज करके citric acid ऑब्टेन करते हैं. Now the last fungus is Trichoderma poliospora. Trichoderma poliosporum, right? And this fungus is used to get cyclosporin A. Cyclosporin A, and this cyclosporin A बताया था आपको ये इम्यून सप्रेसेंट का काम करता है. ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जिसमें दूसरे का ऑर्गन आता है उस पेशेंट को ये दिया जाता है सो दैट बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे. यानी इसका यूज करते हैं टू मैनेज आवर ओन इम्यूनिटी. सो इन दिस वे आपने कितना देखा? देयर आर 8 फंजाई इन दिस चैप्टर व्हिच आर यूज्ड for human welfare. Now the last one, that is cyanobacteria. Cyanobacteria are sona. Cyanobacteria में है cyanobacteria are sona. Means four cyanobacteria का नाम आपको याद हो गया. That is S for Spirulina, O for Oscillatoria, N for Nostoc, A for Anabaena. ठीक है? All these are blueberry. Anabaena का मैंने इससे पहले भी चर्चा किया था कि ये